हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका अकाउंटिंग के क्लास में, जो कि हमने बेसिकली क्यूरेट की है फॉर द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, राइट। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फ्री सेशन रहेगा ये सबके लिए। फ्रॉम दिस सेशन यू कैन जज द क्वालिटी। आप क्वालिटी को जज कर सकते हो कि हम आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, कैसे टाइप के एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। इफ यू लाइक द क्वालिटी ऑफ द एमसीक्यूज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो। तो यहाँ इस सेशन से बेसिकली आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हमारी रहेगी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की, किस टाइप से हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। और बेसिकली हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। लाइक दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। तो ऐसे ऐसे करके हम कैश बुक पे, लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे, जर्नल एंट्रीज पे वेरियस एमसीक्यूज लाएंगे। और उस टाइप के एमसीक्यूज लाएंगे जो जेकेएसएसबी पूछ सकती है, क्योंकि जेकेएसएसबी ने अपने पैटर्न को अपग्रेड कर दिया, एडवांस लेवल पे ले गई है। तो आपकी भी प्रिपरेशन जो है वो अपग्रेडेड होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। और अपग्रेडेड कब होगी? तभी होगी अगर आपने अपने आप को अलाइनमेंट पे रखा होगा, जैसे कि जेकेएसएसबी अपनी क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सीरीज सबके लिए। आज का सेशन बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रेस्ट आपको अगर एनरोल होना चाहते हो आप, एक और हम सेशन देंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप क्वालिटी एग्जामिन कर सकते हो, आपको पता चलेगा हम कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि यस ये क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, हमें समझ आ रही है, तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट करना है 7006864055 पे। कोई भी आपको डिटेल है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आपको कुछ पूछना है, राइट, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अननेसेसरी मैसेजेस, कॉल्स मत करना। काम से कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हो। और इफ यू नीड पीडीएफ और एनी अदर कंटेंट रिलेटेड टू योर एफए एग्जामिनेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी बडी विद सुरभि के नाम से ही वो भी है। ठीक है। स्टडी बडी विद सुरभि के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स को जान सकते हो, पीडीएफ्स ले सकते हो, क्वेरी वगैरह अगर आपको कोई है उसको रिजॉल्व करवा सकते हो। और बेसिकली आपको इस सेशन से ये जज करना है कि हमारी क्वालिटी क्या रहेगी आपको एमसीक्यूज पूछने के लिए। आपको हम किस टाइप के एमसीक्यूज पूछेंगे, एजर्शन बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, वेरियस वेरियस तरह की एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एडवांस लेवल एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली, राइट। तो हम रीड बिटवीन द लाइंस भी करेंगे। सिर्फ हम यही नहीं पढ़ेंगे कि जो आंसर है उसी को पढ़ लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों वो आप ऑप्शन सही थे या क्यों वो ऑप्शंस गलत थे, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। सब हम डिटेल में कवर करते हुए जाएंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के आंसर्स देने हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, क्योंकि स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। तो उसके लिए हमने आपके लिए सीरीज लाई है। अगर आपको मजा आएगा तो आपको एनरोल होना है हमारे साथ। ठीक है। यू हैव टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बेसिकली। तो assertion है, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट वन। रीजन क्या दिया हुआ है कि अकाउंटिंग जो है वो कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो क्या ये जो assertion है और जो ये रीजन है वो दोनों सही है कि नहीं है? जो स्टेटमेंट है, क्या रीजन उसको बेटर तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज आपको बतानी है। सो ऑप्शन ए सेज कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी सेज कि both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. C statement says this and D option है आपका कि A is false and R is true. So you have to tell me क्या इसका राइट आंसर होगा। I will give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5.
So the right answer to this question is A. Both statements are correct and reason correctly explains the assertion. Now we will understand why. So basically इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि accounting क्या होता है. तो जिसने भी हमारे साथ पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा डेफिनेटली कि अकाउंटिंग क्या होता है, राइट? तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, राइट? अब वो क्यों किया जाता है? सो एज टू कम्युनिकेट it to the users of the financial information, so as to communicate the information to the users, उनको बेनिफिट हो उस इंफॉर्मेशन से, वो बेटर डिसीजंस ले पाए. तो इस पर्पस के लिए अकाउंटिंग की जाती है, राइट? अगर किसी ने लोन देना है आपको, राइट? किसी ने लोन देना है आपको, इफ यू वांट टू रेज लोन और किसी ने आपको लोन देना है तो वो आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कहीं बिजनेस लॉस में तो नहीं है, राइट? अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी आपके अकाउंट्स देखेगा, कैसे अकाउंट्स हैं, क्या अकाउंटिंग है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है. तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो एक लैंग्वेज ही तो है बिजनेस की. बिजनेस की एक टाइप से लैंग्वेज ही तो है. बिजनेस को बताया किस फॉर्मेट में जाता है? अकाउंट्स की फॉर्म में बताया जाता है. वहीं से तो अकाउंटिंग ही तो कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, टू द बेनिफिशियरीज, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो या एक्सटर्नल यूजर्स हो, राइट? रीजन भी तो वही दिया ना, क्योंकि अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाती है, फिर थर्ड स्टेप पे जाती है. लाइक अकाउंटिंग साइकिल पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, उस तरह से इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है एंड यूजर्स तक. जैसे पहले जर्नलाइजिंग होती है, फिर आप पोस्टिंग करते हो लेजर में, देन आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, देन आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ, पूरे स्टेप्स को फॉलो करके जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हो, राइट? जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हो तो एंड यूजर्स को पता चल जाता है क्या एसेट्स लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट एंड लॉस से उन्हें पता चल जाता है क्या नेट प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट से उन्हें पता चल जाता है क्या ग्रॉस प्रॉफिट है. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई या नहीं हुई? कैसे हुई? थ्रू अकाउंटिंग. सो इट इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तभी हम इसे एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एमसीक्यू जो भी हमने पूछा है डिटेल में. सो ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. स्ट्रक्चर फॉर्म में करते हैं, जैसे अकाउंटिंग साइकिल प्रिपेयर करके करते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया थ्रू जर्नल, लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही चीज है. मैंने आपको डिटेल में पूरे स्टेप्स भी बता दिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट कम्युनिकेट्स बिजनेस इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, राइट? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है स्टेक होल्डर्स को. स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? जिनको बेनिफिट होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से. ऑल द यूजर्स, सारे के सारे यूजर्स जो भी हैं, internal as well as external. If you don't know who are the internal users and who are the external users, please watch out my video that has been uploaded on the YouTube channel. It is known as the language of business, right? I hope this is clear to you. Now, second question, try to answer this question. Which of the following transactions will not affect the accounting equation immediately? कौन सी ट्रांजैक्शन इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर. क्या इसका राइट आंसर होगा? सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्लास में हमने समझा भी है. वाई एसेट इज द सम टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, इसको हमने डिटेल में समझा हुआ है क्लास में, राइट? अब आपने बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन से बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा एसेट पे भी, लाइबिलिटीज पे भी और कैपिटल पे भी. इनमें से ए बी सी डी में से. So the right answer to this question is C, appointment of an accountant.
जब भी अपॉइंटमेंट होती है अकाउंटेंट की तो उससे क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे डायरेक्ट इमीडिएट कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है अभी तक। जब तक अकाउंटेंट को सैलरी ना मिल जाए, कोई अलाउंस ना मिल जाए, तब तक ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट? ये कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज जस्ट की अपॉइंटमेंट हुई अकाउंटेंट की। तो इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे इमीडिएट कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। वहीं पे जैसे परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश है, सेल ऑफ गुड्स है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट देंगे, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब इनका क्या इफेक्ट आएगा, दिस थिंग वी ऑल्सो हैव टू रीड। दिस इज द थिंग जिसको मैं बोल रही हूँ कि हम रीड बिटवीन द लाइन्स करेंगे, राइट? स्टिल आपको कोई डाउट होगा, यू कैन मैसेज मी ऑन द नंबर mentioned on the screen 7006864055। ठीक है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे, एक्सट्रीमली 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 नॉमिनल चार्जेस। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करवाओ, जल्दी से अपने आप को एनरिच करो, अपनी नॉलेज को एनरिच करो, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो आई वांट एवरीवन टू सक्सीड। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज करो और फर्दर डिटेल्स के बारे में जान लो। सो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश का क्या इंपैक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? जब भी मशीनरी परचेज करते हो आप कैश देके, तो क्या होता है, आपका कैश जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मशीनरी आपका एसेट क्या होगा, क्रिएट होगा। क्या होगा, क्रिएट होगा। आइदर आपका एसेट क्रिएट होगा अगर पहले बिजनेस में मशीनरी नहीं है, बट अगर पहले से बिजनेस में मशीनरी है तो एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कैश दे के आपने मशीनरी परचेज की, मशीनरी इज योर एसेट, फिक्स्ड एसेट। कैश दे के आपने मशीनरी परचेज की, तो कैश आपका कम हो गया ना, कैश डिक्रीज हो गया। साथ ही में मशीनरी आपका एसेट जो है वो क्रिएट हो गया, बन गया। अगर बिजनेस में नहीं था ऑलरेडी वो एसेट, बट अगर था तो वो एक और एसेट अपग्रेड हो गया, मतलब बढ़ गया आपका एसेट, तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। नाउ ऑप्शन बी, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे, उधार पे सेल किया है, तो जब भी सेल किया उधार पे तो डेटर्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, आपको पैसा लेना है डेटर्स से, डेटर्स ने आपका पैसा देना है, तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स आपने सेल किए तो क्या हो जाएगा, स्टॉक और गुड्स आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहां तो लिखा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आइदर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, किसमें, कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल में प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट की तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इमीडिएट। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो कैश पे इंपैक्ट होगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, इमीडिएट इफेक्ट, राइट? तो यही लिखा है कि जो भी मेजरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ अपॉइंटमेंट हो गई अकाउंटेंट की, वो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इमीडिएट क्रिएट नहीं करता अंटिल सैलरी बिकम्स पेएबल, उसकी सैलरी पेएबल ना हो जाए। ठीक है, तो बाकी वही चीज बताई है जो मैंने आपको समझाई है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वालिटी इज वेरी गुड। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ओनर ने विड्रू किए 40,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख की। ओपनिंग कैपिटल यू हैव टू फाइंड आउट। अगर क्लोजिंग कैपिटल है 5,80,000, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सी, जब भी आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, मतलब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, तो क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग मींस अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोज करने के टाइम कितनी कैपिटल थी, तो आपको पता चल जाएगा ना एंडिंग में कितनी कैपिटल थी, कितनी ओपनिंग थी कैपिटल प्लस कितनी एडिशनल कैपिटल लाई और ड्रॉइंग्स कितनी हुई माइनस कर दी,
अगर प्रॉफिट हुआ होगा उसको ऐड कर देना है, लॉस होगा उसको माइनस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोज करते वक्त कितनी कैपिटल है। पर आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे, वही प्लस माइनस को आगे पीछे कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल में से आप माइनस करोगे क्या, एडिशनल कैपिटल, प्लस करोगे ड्रॉइंग्स। क्यों, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है, बैकवर्ड जा रहे हैं, हमें बैकवर्ड जा रहे हैं हम, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल आप लिखोगे, उसमें ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है 40,000 है, 40,000 ऐड करोगे और कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 1 लाख की, वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,20,000। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और एसेट्स इनको यूज नहीं करके अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी, ठीक है। मतलब आपने इनको यूज नहीं करना है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को यूज नहीं करना कि आप कैपिटल निकालो, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके कैपिटल निकालो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, इन केस आपको क्वेश्चन में नहीं दी। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में ये भी बोला कि इंट्रोड्यूस हुई है 1 लाख एडिशनल कैपिटल और 40,000 ड्रॉइंग्स हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, तो 4,20,000 आ गया। बट दिस इज नॉट द आंसर, यहाँ पे आपको ये भी आंसर दिया पर ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दी हुई है 5,80,000 की, तो दिस इज जस्ट अ ट्रैप। ये ट्रैप है कि जो बच्चे सोचेंगे कि हम यहां से निकाल लें वो फंस जाएंगे और उनका आंसर गलत आ जाएगा। तो यू हैव टू टेक 5,80,000, तो 5,80,000 में 1 लाख आपने माइनस करना और 40,000 ऐड कर दें, क्यों करना है समझा दिया, तो आंसर विल बी 5,20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Accounting begins where bookkeeping ends. Bookkeeping includes interpretation of financial data. Accounting includes summarizing and reporting. तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग। सो यू ऑल नो कि अकाउंटिंग क्या होता है एंड यू ऑल नो बुककीपिंग क्या होता है। बुककीपिंग का मतलब क्या होता है, मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, बट अकाउंटिंग इज मच मोर देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। डिसीजंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ किया जाता है इसमें। तो जो बुक कीपिंग है वो नैरो टर्म है, अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉडर टर्म में है, वाइडर टर्म है, राइट। तो जहां आपकी बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग होती है कि बुक्स को मेंटेन करना, राइट। तो अकाउंटिंग बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बुक कीपिंग इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ऐसा तो नहीं, अभी बताया बुक कीपिंग में नहीं होती इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन होती है, बुक कीपिंग में मेयर रिकॉर्डिंग ही की जाती है, सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग इंक्लूड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर विल बी 1 and 3, बी आंसर विल बी करेक्ट, राइट। सो यही है, यही चीज बताई है। देन क्वेश्चन नंबर 5, रोहित ने स्टार्ट किया बिजनेस विद 5 लाख कैश, परचेज फर्नीचर 80,000 का ऑफिस यूज के लिए, गुड्स परचेज किए 1,20,000 के, लेटर ही पेड 10,000 फॉर व्हाइट वॉशिंग हिज शॉप बिफोर ओपनिंग। तो बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर, व्हाइट वॉशिंग ऑनली, फर्नीचर एंड व्हाइट वॉशिंग, गुड्स ऑनली। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, फर्नीचर एंड व्हाइट वॉशिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर जो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च करते हो, जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट डिराइव करते हो, जिससे आपकी एसेट क्रिएशन होती है, ठीक है। जिससे जो एक्सपेंडिचर खर्च करके आपका एसेट क्रिएट होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो 5 लाख कैश के साथ रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये तो कैपिटल हो गई, दिस इज द कैपिटल। फर्नीचर परचेज किया, यहां से रियलिटी में एक्सपेंडिचर हुआ, फर्नीचर परचेज किया, तो यस दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, 80,000 का ऑफिस के लिए। बट गुड्स भी साथ में रीसेल के लिए परचेज किए गए हैं 1,20,000 के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेज किया गया सामान,
ठीक है, ये रीसेल करने के लिए परचेज किया गया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, राइट? ये तो पता ही है। अब बेसिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो यू कैन वॉच आउट द प्रीवियस लेक्चर्स। लेटर ही पेड 10,000 फॉर व्हाइट वॉशिंग, 10,000 व्हाइट वॉशिंग के लिए भी पे किया है बिफोर ओपनिंग। तो जब 10,000 व्हाइट वॉशिंग के लिए पे किया है बिफोर ओपनिंग, तो ये भी क्या बन गया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेंडिचर को यूज करके आप फ्यूचर में बेनिफिट लोगे, राइट? तो ये भी आपका क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। दैट इज वाई फर्नीचर एंड व्हाइट वॉशिंग विल बिकम योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट होने से पहले खर्चा की है, राइट? तो ये आपका क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। क्लियर? वही चीज लिखी होगी, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाइट वॉशिंग बिफोर कमेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट हेल्प्स ब्रिंग एसेट और बिजनेस इन वर्किंग कंडीशन में आता है ये एसेट। तो गुड्स फॉर रीसेल जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ट्रेडिंग आइटम, राइट? तो विद दिस हम यहीं तक आपकी क्लास रखते हैं। आप बाकी क्वेश्चंस आप तो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7006864055 पे। पीडीएफ वगैरह आपको यहीं से मिलेंगे, आप एनरोल हो सकते हो। बैच अभी स्टार्ट ही हुए हैं। आई एम अगेन सेइंग कि डोंट मिस दिस बैच। एमसीक्यू सीरीज जो है वो बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। हर टॉपिक को, एवरी टॉपिक, हर टॉपिक के हम सेपरेट सेपरेट एमसीक्यूज करेंगे, तो आपको बेसिकली पता चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। और कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को सक्सीड करने में। सो आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। जल्दी से एनरोल हो जाओ, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल चार्जेस है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर से।